सबको जय श्री राधे। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। कहते हैं कि वृंदावन में एक संत के पास कुछ शिष्य रहा करते थे और उन शिष्यों में एक बड़ा ही मंदबुद्धि बालक था। संत जी उसे समझाने का बड़ा प्रयास करते थे, लेकिन उसकी बुद्धि जो थी औरों की अपेक्षा बहुत कम थी। अब एक दिन संत जी ने अपने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम सबको एक एक महीने के लिए ब्रज में अलग अलग जगह पर तुम सबको रहना होगा। और उस मंदबुद्धि बालक को कहा कि तुम बरसाने में जाकर रहोगे। और अब गुरुदेव की आज्ञा को सभी शिष्य मानते हैं और गुरुदेव से कहते हैं कि ठीक है गुरुदेव, आपकी जैसी आज्ञा। वो मंदबुद्धि बालक जो था वो अपने गुरुदेव से कहता है कि गुरुदेव, मैं बरसाने जाऊंगा तो वहाँ मेरे खाने की व्यवस्था कैसे होगी, कहाँ मैं रहूँगा और कौन मेरे खाने पीने की व्यवस्था करेगा। ये सुनकर संत जी मुस्कुराने लगे और उस बालक से कहने लगे कि तुम चिंता मत करो, वहाँ जाकर तुम राधा रानी का खूब नाम जप करना। राधा रानी तुम पर अपनी कृपा बरसाएंगी और वो तुम्हारी सारी व्यवस्था कर लेंगी। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस प्रकार अपने गुरुदेव के कहे अनुसार वो शिष्य बरसाना चला गया और वहाँ जाकर खूब राधा रानी का नाम जप करने लगा। और अब एक महीना पूर्ण हुआ। धीरे धीरे सभी शिष्य अपने गुरुदेव के पास लौटकर आने लगे। और जब सभी शिष्य आ गए तो गुरुदेव को अब चिंता होने लगी कि वो शिष्य क्यों नहीं आया, क्योंकि सब आ चुके थे और वो नहीं आया। तो अब गुरुदेव कुछ समय और इंतज़ार करते हैं, लेकिन फिर भी वो बालक नहीं आता है। और अब गुरुदेव ने सोचा कि क्यों ना मैं स्वयं जाकर उसको लेकर आऊँ। बरसाना पहुँचे तो वहाँ एक कुटिया दिखी। उस कुटिया में एक बालक राधा रानी का खूब नाम जप कर रहा था, खूब अच्छे अच्छे भजन गा रहा था। और संत जी उस बालक से बड़े प्रभावित हुए और वो सोचने लगे कि क्यों ना मैं इस बालक से मिलूं, यही मुझे कुछ मेरे शिष्य के बारे में बता दे। और जैसे ही संत जी उस कुटिया में पहुँचे तो वो बालक आकर अपने गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा कि गुरुदेव, आप आ गए, मुझे पता था आप ज़रूर आएंगे। और ये देखकर संत जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये मेरा वही मंदबुद्धि शिष्य है, ये कैसे हो सकता है। और अब उससे पूछने लगे कि पुत्र, ये चमत्कार कैसे हुआ। तो वो शिष्य कहने लगा कि गुरुदेव, ये सब आपकी कृपा और राधा रानी की कृपा है। आपने जो कहा था मैंने वही किया और सच में राधा रानी ने मेरी सारी व्यवस्था कर ली। मुझे खाने की भी चिंता नहीं है और ना ही रहने की। और राधा रानी की इतनी कृपा हुई कि मेरी बुद्धि भी अब शुद्ध हो चुकी है, अच्छी हो चुकी है। ये सब सुनकर और देखकर संत जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और अब वो राधा रानी का खूब धन्यवाद करने लगे। कहने लगे कि राधा रानी, आपने मेरे वचनों का मान रखा और मेरे शिष्य पर अपनी इतनी कृपा बरसाई, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। इस प्रकार वो राधा रानी को प्रणाम करने लगे। और वो शिष्य भी अब बड़ा प्रसन्न था। वो भी अपने गुरुदेव को प्रणाम करता है और राधा रानी का खूब नाम गान करता रहता है। और राधा रानी के नाम को गाते गाते ही उसने अपना सारा जीवन व्यतीत किया। तो इसीलिए कहा जाता है कि गुरुदेव की आज्ञा पर और उनकी बातों पर विश्वास किया जाए तो बहुत कुछ इंसान प्राप्त कर सकता है। अगर निष्ठा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो ये थी आज की कहानी।